हायर लो, फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। दोस्तों इस वीक निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी है, जहां पर एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी। तो हम लोग इस वीक मार्केट कैसा रहा, निफ्टी की चाल क्या थी, और अगला एक्सपायरी जो आने वाला है 2 दिन बाद, उसमें निफ्टी की रेंज कहां तक हो सकती है, क्योंकि पिछला वीक मार्केट ने एक रेंज में स्पेंड किया है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर डिटेल में बहुत साधारण शब्दों में बताता हूं कि निफ्टी की क्लोजिंग कहां होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ ग्लोबल अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। दोस्तों ये निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। ये जो चार्ट निकाला है मैंने स्क्रीन पे, आपको पिछला 10 दिनों का चार्ट दिख रहा है। पिछला 10 दिन मतलब कि 13 मई से अभी तक का। तो इस चार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, देखिए पहले इस जगह से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर की तरफ में गया, फिर वहां से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इसे हम लोग दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा मार्केट एक ट्रेंड लाइन की तरफ मूव कर रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं हायर हाई हायर लो। देखिए मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई हायर लो, फिर से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। मतलब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। मार्केट इतना धीरे जाने का वजह भी है कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है, और ये जो रेंज है ये 500 पॉइंट का रेंज है मार्केट का। निफ्टी 500 पॉइंट के रेंज में मूव कर रहा है। अब हम लोग पहले निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं। निफ्टी कहाँ बंद हुआ है, 22 तारीख को निफ्टी बंद हुआ है 23,719 के लेवल पर। इसमें 64 पॉइंट की बढ़त हम लोगों को देखने को मिली है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में अगर हम लोग बात करेंगे तो गिफ्ट निफ्टी अभी सिर्फ 30 पॉइंट पॉजिटिव है, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसे हम लोग रेंज मानकर चल सकते हैं। मार्केट की ओपनिंग अब मंडे को होगी 25 मई के दिन। तो उस दिन मार्केट की ओपनिंग कैसी होती है वो गिफ्ट निफ्टी डिसाइड करेगा। फिलहाल हम लोग मार्केट में अभी इसकी चाल को समझते हैं कि एक्सपायरी तक किस रेंज में मार्केट मूव कर सकता है। अभी फिलहाल अगर आप मार्केट के रेंज होने का कारण समझेंगे तो मार्केट एक रेंज में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हर बार मार्केट की ओपनिंग 150 पॉइंट ऊपर हो रही है। पिछले 2 दिनों में मार्केट में निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खुला है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दोनों तरफ का मूव दे रहा है। जैसे कि अगर मार्केट नीचे खुल रहा है तो फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर अगर नीचे खुल रहा है तो फिर ऊपर चला जा रहा है, और अगर मार्केट नीचे खुल रहा है तो फिर ऊपर चल जा रहा है, फिर से मार्केट नीचे खुला तो ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर देखिए ऊपर खुला तो फिर नीचे आ गया, और फिर यहाँ पर नीचे खुला तो ऊपर चला गया। मतलब आप देखिएगा कि मार्केट दोनों तरफ का मूव दे रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब बात करते हैं मंथली एक्सपायरी की। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, ये वीकली एक्सपायरी की तुलना में मंथली एक्सपायरी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। क्यों वॉलेटाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर की भी एक्सपायरी हो जाती है, और यहाँ पर स्टॉक के भी ऑप्शन एंड फ्यूचर की एक्सपायरी होती है। मतलब कि एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हो जाएगी 26 मई को मंगलवार के दिन। तो 25 तारीख का ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट खुलकर बंद कहां होता है। मार्केट खुलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दिन भर की मूवमेंट अगर निफ्टी 24,000 से लेकर 23,500 के बीच में ही बंद हो जाता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी मंथली जो है वो इसी लेवल के बीच में होगी। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है, सबसे पहले अभी निफ्टी 23,719 के लेवल पे है, तो यहाँ से हम लोग स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल जो है रेजिस्टेंस जोन जिसको बोल सकते हैं, ये 24,000 है। नीचे की तरफ में 23,500 है, तो ये हो गया एक सपोर्ट जोन, ये हो गया एक रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में ओपन इंटरेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल के नियरेस्ट अगर है स्पॉट लेवल तो वहां पर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों बहुत हेवी वॉल्यूम में भरे रहते हैं, और इनका मकसद होता है कि उसी के आसपास मार्केट को बंद करा देना। तो अगर मंडे के दिन 25 मई के दिन अगर मार्केट की क्लोजिंग 24,000 से नीचे और 25,500 के बीच में हो जाती है, इस 500 पॉइंट के रेंज में, तो हमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कल के दिन में निफ्टी 24,000 के ऊपर, मतलब कल का दिन मतलब मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर 23,500 के नीचे सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक शार्प जोन देखने को मिलेगा। अब शार्प जोन बुलिश में भी हो सकता है और बेरिश में भी हो सकता है, इसीलिए मंडे की
क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ, इस लेवल पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि मार्केट एक रेंज में टाइम इसलिए स्पेंड करता है ताकि वो थीटा का इम्पैक्ट डाल सके, क्योंकि आप कॉल बाय कीजिए या पुट बाय कीजिए, अगर दोनों में से आपने कुछ भी बाय किया है और मार्केट मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पर दोनों को लॉस होगा। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन लोगों को चाहिए मोमेंटम। प्रीमियम जितने तेजी में मूव करेंगे उसका पीछे का रीजन होता है स्पॉट चार्ट का मोमेंटम, और अगर ऐसा मोमेंटम नहीं आया, मार्केट इस तरीके के जोन में रह गया, तो यहाँ पर आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इन सब चीजों से बचना ज्यादा जरूरी है और मार्केट की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगले वीडियो में मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि पिछला 1 वीक में मार्केट किस तरीके से एक रेंज में काम कर रहा है, और मार्केट अभी फिलहाल मंथली एक्सपायरी के व्यू से ये जो 500 पॉइंट का रेंज है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 500 पॉइंट का रेंज कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं है, लेकिन इस रेंज से निकलकर टिकना बहुत जरूरी है। एक बार निफ्टी अगर एक बार 24,000 के ऊपर निकल के टिक गया ना, तो यहाँ से बहुत साफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग मार्केट की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बेयरिश जोन में है, क्योंकि अगर हम लोग रुपए के मुकाबले डॉलर को देखा जाए तो वो मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, और भी बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज है जिसकी वजह से मार्केट बहुत दबाव में है, लेकिन मूवमेंट दोनों तरफ की दे रहा है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है और कोशिश करना है कि ओवर ट्रेडिंग से बचे, और मार्केट आपको मंथली एक्सपायरी के दिन एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।